गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने क्लास 3 या 4 से जो कुछ भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा या जाना, उन सभी चीज़ों को मैं एक जगह आज कलेक्ट करके आपके नॉलेज को बूस्ट करता हूँ, जिससे कि किसी भी कंपटीशन में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका अच्छे से जवाब दे सकें। फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के बाद या उससे रिलेटेड सभी चीज जानने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिसके द्वारा आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में कितना जाना। थैंक यू। चलिए अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस process by which green plant make their own their own food from CO2, H2O by using sunlight in the presence of chlorophyll. Chloro- Chlorophyll is called it's called photosynthesis. Clear? Now equation: 6CO2 plus 6H2O arrow sunlight chlorophyll C6H12O6 plus 6O। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्टोमाटा एस्टोमाटा के द्वारा एटमॉस्फेयर से एटमॉस एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। H2O वाटर वाटर जो है वो रूट हेयर के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होते हैं, जो पौधे के उपयोग करने के बाद जो ग्लूकोज बच जाते हैं, वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है।
रूट हेयर जो पानी लेता है वो लेता है जाइलम के द्वारा। जाइलम जाइलम के द्वारा वो क्या करता है, लेता है। अब हम एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन से जानने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एस्टोमाटा। एस्टोमाटा स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स on the surface of on the surface of leaves, surface of exchange of gases, exchange of gases take place, take place regulated by, regulated by guard cell, guard cell। स्टोमाटा जो ओपन होता है या जो क्लोज होता है वो किसके द्वारा होता है, गार्ड सेल के द्वारा। ये होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमाटा को क्या करता है, रेगुलेट करता है। प्लांट में जो हार्मोन पाए जाते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, तो प्लांट हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं। उस 4 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे शरीर में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 2 चीज से होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा और हार्मोन्स के द्वारा। बट जो प्लांट होते हैं, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं, तो प्लांट का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन्स के द्वारा। प्लांट में 4 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स और एबीए। तो ये जो 4 प्रकार के जो हार्मोन पाए जाते हैं उसमें से 2 जो हार्मोन होते हैं, जो साइटोकिनिन्स होते हैं और जो एबीए होता है, वो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में मदद पहुंचाता है। लाइक दैट, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा हो, ओपनिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा, और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है वो साइटोकिनिन किनेन्स हार्मोन्स के द्वारा होता है, हार्मोन्स। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है वो होता है एबीए के द्वारा। ये एबीए हार्मोन जो होते हैं, ये जो एबीए हार्मोन होते हैं, एबीए हार्मोन वो क्या करता है, स्टोमाटा को क्लोज करता है। इसी हार्मोन के सिक्रेशन के कारण स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज होता है। और इस साइटोकिनिन्स हार्मोन के द्वारा स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। ये सारा चीज मैंने आपको स्टोमाटा के बारे में बताया। अब हम लोग चलते हैं रूट हेयर पर में। रूट हेयर एब्जॉर्ब water and minerals from soil. Xylem transported water and minerals
फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीव्स टू लीव्स। ये जाइलम, जाइलम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को, जाइलम जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को रूट से कहाँ लेके जाते हैं, लीव्स पर। मूव ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम का जो मूवमेंट होता है, जो जाइलम जो कोई चीज को कैरी करके ले जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो ऊपर की तरफ ही सिर्फ लेके जाता है। ये अपवर्ड डायरेक्शन, जाइलम जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, वो किसी चीज को कैरी करके ले जाता है। बट जो खाना बना होता है, जो प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, जैसे ग्लूकोज, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लू C6H12O6। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। ये भी क्या होते हैं, एक टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम मूव मूव फ्लोएम मूव both direction, both direction, both direction, upward and downward, downward। जाइलम और फ्लोएम दोनों जो पार्ट होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू के पार्ट होते हैं। जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है वो रॉ मटेरियल्स लाइक दैट प्लांट और वाटर और मिनरल्स को कैरी करके, रूट से कैरी करके लीव्स तक पहुंचाते हैं। जबकि फ्लोएम जो होता है, वो जो भोजन तैयार होता है, उस तैयार भोजन को लीफ से अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, और इसी स्टार्च को हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये हो गया ग्लूकोज के बारे में। अब जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे। क्लोरोफिल, क्लोरो अब हम लोग क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, ट्रैप सनलाइट, ट्रैप ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को क्या करता है, पकड़ लेता है। ये जो होते हैं वो सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और सनलाइट जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। सनलाइट व्हाइट लाइट होता है, और जब किसी प्रिज्म से होकर के इसको गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में टूट जाते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है VIBGYOR। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो व्हाइट लाइट टूटता है प्रिज्म से होकर गुजारने के बाद, जब व्हाइट लाइट जो टूटता है वो 7 रंगों में क्या होता है, टूट जाता है, 7 रंग में टूट जाता है। क्लोरोफिल जो है, ये जो क्लोरोफिल होते हैं
ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को लाइट लाइट एनर्जी को ENERGY लाइट एनर्जी को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? ये केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? ये चेंज कर देते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिसके कारण स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में और वाटर को तोड़ देता है। वाटर को तोड़ने से ही, वाटर जब टूटता है तो हाइड्रोजन बनता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट है, ये वाटर के स्प्लिटिंग या वाटर के मोलिक्यूल्स को के टूटने के कारण होता है। क्लोरोफिल वाटर के मोलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। अब हम लोग सनलाइट पे बात करते हैं। ये जो सनलाइट को जो ट्रैप किया, तो ये जो सनलाइट होते हैं, सनलाइट जिसे क्या कहा जाता है? व्हाइट लाइट। सनलाइट जब प्रिज्म से होके गुजरता है, प्रिज्म से होके जब गुजरता है, ये स्प्लिटिंग सेवन कलर VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। अब इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे या फिर कभी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताने का मेन जो मोटो है, वो मोटो ये है, जो सनलाइट जो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो किस रंग में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे ज्यादा होता है और किस रंग में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, सबसे फास्ट जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस सबसे अच्छा होता है, वो होता है रेड लाइट में। रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस फास्ट, सबसे फास्ट जो होता है वो क्या होता है? रेड लाइट में। उसके बाद वायलेट में, वायलेट लाइट में वायलेट लाइट में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो, उसके बाद वायलेट में ये होता है फास्टर और ये होता है फास्ट। ठीक है, वायलेट लाइट में क्या होता है? फास्ट। और रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है, फास्टर होता है। ग्रीन लाइट में, जो ग्रीन लाइट होते हैं जो ग्रीन लाइट होते हैं ग्रीन लाइट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस स्लोएस्ट सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट को वो सारा का सारा क्या करता है? ग्रीन लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लोरोफिल जो होता है वो, क्लोरोफिल क्या होते हैं? जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन ग्रीन पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल। देन ग्रीन लाइट जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? स्लोएस्ट होता है, क्योंकि ग्रीन कलर सारे के सारे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे स्लो होता है, रेड लाइट में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद वायलेट लाइट में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जो प्लांट के द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए किया जाता है। अब जो लाइट होते हैं, सनलाइट जो होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट भी होते हैं, इंफ्रालाइट भी होते हैं। तो विजुअल लाइट में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। नौ, जो सनलाइट, जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करता है, प्लांट जो क्या करता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ओनली 1% ऑफ सनलाइट, 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी का, एनर्जी 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी यूज्ड, सिर्फ 1% यूज करता है। जो इस एनर्जी का बात करते हैं, हम लोगों ने इसको फूड चेन, एक होता है फूड चेन होता है, उसमें भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्लांट जो होते हैं वो 1% एनर्जी लेते हैं। प्लांट जो होते हैं, प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोरस। फिर कार्निवोरस। तो ये जो प्लांट होता है, ये सनलाइट का जो है वो सिर्फ 1% एनर्जी यूज करते हैं, 1% एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट। और प्लांट का एनर्जी का 10% एनर्जी जो है वो क्या करता है? हर्बीवोरस यूज करता है। फिर ये 10%, फिर नेक्स्ट लेवल जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, वो आगे आगे लेवल जाते जाते वो क्या करते हैं? 10-10% क्या करते हैं? यूज करते जाते हैं। क्लियर? इस वीडियो में यहीं तक। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, जिससे आप अपने आप को चेक कर सके, जो आप लोग फोटोसिंथेसिस को कितना समझ पाए हैं।